एनाटॉमी, तो एनाटॉमी से क्या समझते हैं आप बताइए थोड़ा। एनाटॉमी से क्या समझते हैं? एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी अंग्रेजी में एक शब्द है, क्या है? शब्द है। तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं? बता बेटा, तुम तो अच्छा पढ़ते हो, तो दिन तो बता रही थी। एनाटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप इसी में आता ना, फिर हमारी एनाटॉमी हो जाएगी, फिर ह्यूमन एनाटॉमी अलग हो जाएगी, फिर वो अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है बेटे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी अगर हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? ऑर्गन्स की, है ना। वो ऑर्गन में क्या स्टडी करेंगे? जैसे ऑर्गन है तो ऑर्गन में क्या स्टडी करेंगे, क्वेश्चन है। अच्छा, अभी तो कुछ नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? अपने कॉपी में कुछ लिखा कि नहीं लिखा है? कुछ चित्र वगैरह बनाते होंगे कुछ, क्योंकि एनाटॉमी में बिना जो है, ठीक है, ये सही बताया कि आपने क्या पढ़ते हैं एनाटॉमी में, हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और स्ट्रक्चर क्या है? रिलेशनशिप और मैनेजमेंट। जो ऑर्गन है उनका किससे क्या रिलेशनशिप है और उनका क्या मैनेजमेंट है, ये दो चीज़ों का हम प्रॉपर, मतलब अगर एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं तो ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और स्ट्रक्चर का, जब स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसमें दो चीज़ आपको निकल के आएंगी। क्या निकल के आएगा? कि जो ऑर्गन है उनका क्या रिलेशनशिप है और क्या उनका मैनेजमेंट है, कैसे उनको चलते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, उनकी पूरी एक हम स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ते हैं। बस सिंपल सी बात है, अगर कभी आपकी डिफिनेशन आती है तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है कि ये एनाटॉमी क्या है, किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर की करते हैं। किसके स्ट्रक्चर की करते हैं? बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या हम पढ़ते हैं? रिलेशनशिप और मैनेजमेंट, यही तो पढ़ते हैं, दो चीजें। अच्छा, एनाटॉमी कितने तरीके की होती है? एनाटॉमी को पढ़ा होगा ना, एक शब्दों को थोड़ा समझाते हैं, समझिएगा, आपको आएगा, जीवन में मिलेगा। माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है? जो आंखों से देख सकते हैं, छू के बता सकते हैं, ये क्या है? माइक्रो एनाटॉमी। और एक होती है माइक्रो एनाटॉमी, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो उसमें दो तरीके के हैं। माइक्रो में क्या है? पूरे आर्गन, जो बड़े आर्गन हमारे जितने हैं वे हमारे सब माइक्रो में आते हैं। और माइक्रो में क्या आएगा? माइक्रो में आएगा, दो वर्ड और सुने होंगे, फिर पढ़े होंगे, साइटो। साइटो पढ़ा नहीं पढ़ा? साइटोलॉजी, और है ना, पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है? जिसमें कोशिकाओं को देखते हैं, तो ये भी एक मतलब एनाटॉमी का पार्ट है, ये माइक्रो एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी के अगर बांटेंगे तो कई पार्ट में बटेगा, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो में क्या आएंगे? वो छोटे छोटे आएंगे, जिसमें टिश्यूज का हम करते हैं और जिसमें कोशिकाओं का करते हैं, सेल्स का करते हैं। ये भी एक तरीके की हमारी एनाटॉमी का ही पार्ट होगा, जिसमें हम छोटे और बड़े, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, वही माइक्रो। अब कई वर्ड लिखा आएगा माइक्रो, तो माइक्रो समझ लीजिए कि जो आंखों से देखते हैं, बड़ा बड़ा। और माइक्रो का मतलब है छोटा छोटा, जो हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ऐसे भी हमारे दो मतलब एनाटॉमी के दो, वैसे तो पार्ट है, 4-5 पार्ट हमारे हैं। इतना डीप हमारे क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि आएंगे, कि इसमें क्लासिफिकेशन में तो पूछा नहीं कि एनाटॉमी कितने प्रकार की होती, पूछा है कुछ सिलेबस में? देखें, अब जैसे डेवलपमेंट एनाटॉमी की बात करते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे एम्ब्रियो बनता है,
तो क्या होगा, वो डेवलप करेगा। एम्ब्रियो मतलब जितने डेवलप करने वाले वो डेवलप्ड एनाटॉमी में आ जाएगा। चलिए ठीक है, उतना ज़रूरत है नहीं आपको। रीजन्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े। बॉडी रीजन मतलब समझते हैं? जैसे बॉडी रीजन मतलब हेड नेक एक पार्ट हो गया। बॉडी रीजन क्या है? जैसे क्षेत्र कहते हैं, जिनको क्षेत्र बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र। तो कितने क्षेत्र आपके शरीर में, आप बताइए, ऐसे ओरली बताओ। एक क्या है आपका? हेड नेक। फिर दूसरा क्या है? थोरेक्स, यानी कि जहाँ पे हमारा लंग्स और हार्ट, इसे क्या बोलते हैं? थोरेक्स। आप अक्सर आप कभी देखे होंगे अपने घरों में सीटी की रिपोर्ट देखते हैं ना, कहते हैं थोरेक्स, सीटी थोरेक्स। तो सीटी थोरेक्स का मतलब क्या हो गया कि आपका हार्ट हो जिस पार्ट में लंग्स रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थोरेक्स बोलते हैं। थोरेक्स में थ्रोट नहीं होता है, थोरेक्स का मतलब ये वाला पार्ट है, ये थोरेक्स है। ठीक है, ऊपर वाले के क्या बोले? नेक एंड हेड। एक पार्ट क्या हो गया? नेक एंड हेड। लिख लो, ये क्वेश्चन है, आपने भी नोट कर लो। बॉडी रीजन्स लिख लो, अच्छा है क्वेश्चन, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी रीजन में आपके पास 4 रीजन में आपकी बॉडी बटी हुई है। एक हो गया हेड एंड नेक, दूसरा हो गया थोरेक्स, फिर हो गया आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पूरा पार्ट, ठीक है, एक, और फिर हो गया पेल्विक, और फिर एक पांचवा पार्ट है जिसे एक्सट्रीमिटीज कहते हैं। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है जिसमें पैर और हाथ आते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो इनको 5 पार्ट में, ये तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आगे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि थोरेक्स सीटी करानी है कि पेट की सीटी करानी है कि पैर की सीटी करानी है। तो पहला है हेड एंड नेक, दूसरा लिखो थोरेक्स, THORAX थोरेक्स, दूसरा लिखो एब्डोमेन, एब्डोमेन में पूरा डस्ट आ जाएगा आपका ये, ठीक है। फिर पेल्विक, पेल्विक का मतलब एब्डोमेन के नीचे, जिसमें किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, ये क्या है? पेल्विक रीजन। तो अक्सर आपके अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट लिखी होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID। तो PID से क्या लिखा होता है? पेल्विक। अब आपको शब्द ही नहीं आता अगर पेल्विक, तो कैसे रिपोर्ट देखेंगे? तो रिपोर्ट देखना है तो पेल्विक आना चाहिए। तो पेल्विक किसे कहते हैं? जहाँ पे आपके लोअर एब्डोमेन के नीचे के जो आर्गन होते हैं, रहते हैं, उस रीजन को कहते हैं पेल्विक रीजन। फिर एक और है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मतलब होती है 2 तरीके की। आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या आएंगे? हाथ, और लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या आएंगे? पैर। तो कितने पार्ट हो गए? 5। कौन कौन से पार्ट 5 हैं? अगर रीजन्स की बात करेंगे 5 रीजन्स हैं। 5 रीजन्स में कौन कौन रीजन्स हैं बताओ बेटा, सीख के जाओ आज, रीजन कभी भूलना नहीं, और ये तुम्हें प्रैक्टिस में भी काम आएंगे, जब भी काम करोगे तब भी काम आएंगे। बताओ तुम बेटा, बताओ 5 रीजन कौन कौन से हैं? क्या नाम तुम्हारा भैया? क्या नाम? अबुल हामिद। बताओ 5 पार्ट कौन कौन से? अरे तुम्हारे शरीर में ही है, बस बताओ कौन से 5 पार्ट हैं, बताइए। अरे इसको क्या कहते हो? हेड कहते हो, इसको नेक कहते हो यार। हेड नेक हो गया एक पार्ट, बहुत आसान है, इसमें क्या बताना है। फिर दूसरा क्या हो गया? जहाँ हार्ट और लंग्स रहता है उसमें क्या कहते हैं? थोरेक्स। फिर क्या है? इधर रोजे सुनते हो, एब्डोमेन, खाते पीते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, इसे क्या कहते हैं? एब्डोमेन। उसी तरीके फिर नीचे जहाँ पे किडनी विडनी रहती है उसको क्या कहते हैं? पेल्विक। और फिर नीचे वाले टांगों को क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिटीज, EXTREMITIES, एक्सट्रीमिटीज। मतलब एक्सट्रीमिटीज में 2 होते हैं, कौन कौन से? अपर और लोअर। लोअर में क्या है? पैर। अगर कहीं के लिखा ना, अरे इसके लोअर एक्सट्रीमिटीज में दिक्कत है, तो क्या समझोगे एक्सट्रीमिटीज से? अब वर्डिंग नहीं आती है, टर्मिनोलॉजी नहीं आती, तो क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हमें क्या करना है? अपनी टर्मिनोलॉजी सीखें, तभी चीजें समझ में आना चाहिए। अभी किसी चैप्टर में जब हम पढ़ाएंगे एक्सट्रीमिटीज, तो आप एक्सट्रीमिटीज पहले से नहीं पता है तो आप क्या उसको वहाँ पे कौवा हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, कह यार एक्सट्रीमिटीज तो आती नहीं, आप रट रहे हैं खाली। रटो नहीं, इसको अपनी प्रैक्टिकली अपने जीवन से रिलेट करके पढ़ो, समझो, और आपस में डिस्कस करो, बताओ कि कैसे होता है। आप आपस में डिस्कशन करें, जब बाहर निकले तो आपको लगे कि हम डॉक्टर बन के जा रहे हैं, ठीक है। आप किसी के सामने खड़े हो, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कि आपके शरीर में कहीं भी लिख के आता है तो आप बोल पाएँ, बता पाएँ,
कम से कम आर्गन तो बता ही सकते हैं ना। जो सिलेबस पढ़ते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। क्यों? कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब किसी के सामने आप खड़े होगे और बोल पाओगे। बोल तभी पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा। बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं बोल सकते। और मेडिकल फील्ड कंप्लीट बोलने की है। जितना अच्छा आप बोलेंगे उतने अच्छा आपको पैसा मिलेगा। और अगर बोल नहीं पाए तो पैसा खत्म। भाई पेशेंट तो समझ नहीं आता है, वो तो कहता है डॉक्टर साहब हमको हुआ क्या है। तो आप बताते हैं ना कि आपके यहाँ पे आइसोफाइट्स बन गए हैं। अब आइसोफाइट्स क्या होते हैं? आइसोफाइट्स वो होते हैं जो हमारी जो लिगामेंट और टेंडान होते हैं उसी पे कैल्शियम की परतें जमा होने लगती हैं, धीरे 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 कड़े हो जाते हैं, तो वो कहते हैं आइसोफाइट्स। हड्डियाँ कड़ी हो गई, अब वो सीधी नहीं होगी। तो आपको नॉलेज होना चाहिए तभी तो आप बता पाएंगे। तो आपके शरीर के पहली बात तो टर्मिनोलॉजी सीखें। क्या टर्मिनोलॉजी सीखी आज आपने? आप बताओ क्या क्या है, कौन कौन सी रीजन है आपके शरीर में? हेड एंड नेक, थोरेक्स और एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज में दो हैं, अपर और लोअर। ठीक, अगली टर्मिनोलॉजी सब लोग लिख लो, ये आपके एग्जाम में भी आया तो भी है। फिर इसी तरीके से इसी से रिलेटेड कैविटी। ठीक है, कैविटी, नेक एंड हेड एंड नेक। नहीं कुछ नहीं, बस इसका यही नाम है, रीजन को हेड एंड नेक ही कहते हैं। अब हेड में बहुत बड़ा है, नहीं थोरेक्स अलग है, हेड एंड नेक अलग है। एक रीजन हेड नेक, देखो हेड क्या बहुत बड़ा है, इसके अंदर पढ़ेंगे तो हेड बहुत बड़ा टॉपिक है, नेक भी बहुत बड़ा है। हाँ, हेड एंड नेक, ऊपर से चलो, हेड एंड नेक, देन हार्ट और लंग्स, थोरेक्स। लिखते भी चलो छोटा छोटा, हार्ट और लंग, थोरेक्स में लिख लो हार्ट और लंग। अब चूंकि इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, नेक का मतलब हो गया नाक कान पूरा ये हो गया, हेड का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, पढ़ेंगे 10 दिन 15 दिन पढ़ेंगे तो हेड, तो ये पूरा पार्ट हो गया हेड एंड नेक। दूसरा हो गया थोरेक्स, थोरेक्स के बाद एब्डोमेन, एब्डोमेन अपने बड़ा पार्ट है, एब्डोमेन का अभी बताएंगे, उसी का अगला पार्ट है। ठीक, उसके बाद पेल्विक, पेल्विक के बाद एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज में दो हैं, अपर और लोअर। फिर आगे आते कैविटी। ठीक है, कैविटी कितने तरीके की होती है? जैसे अभी आपने रीजन पढ़े, बिल्कुल ऐसे कैविटी भी हैं। जैसे कि अब ठीक है, पेट की कैविटी तो है, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, कैविटी में भी लिख लो, देखो 4 कैविटी भी होती हैं। कौन कौन सी कैविटी हैं? अब एक्सट्रीमिटी खत्म हो जाएगा, बस इतना समझ लो खाली। कैविटी में क्या होगा? लिखो एक वर्ड लिखो, कैविटी, CAVITI, कैविटी। कैविटी में लिखो, पहला है क्रेनियल, CRANIAL, क्रेनियल। क्रेनियल, क्रेनियल में समझती हो ब्रेन, हाँ, ये वाले हिस्से को क्रेनियल कैविटी कहते हैं। ये पूरी कैविटी जो भरा है इसके अंदर, इसको क्रेनियल। अब कहीं कोई वर्ड लिख के आ जाए क्रेनियल प्रॉब्लम है या किसी को क्रेनियल में वो करना है, तो अब आपको क्रेनियल शब्द ही जब समझ में नहीं आएगा तो वो बेकार आपके लिए। तो टर्मिनोलॉजी पहले सीखें। क्रेनियल का मतलब आपका ये कैविटी है पूरी, इस कैविटी में पूरा हमारा ब्रेन मस्तिष्क है, और गला नेक के पूरे यहाँ से ऊपर को कहते हैं क्रेनियल। फिर दूसरा क्या है? जैसे थोरेक्स बोलते थे वैसे इसको क्या बोलेंगे? थोरेसिक। वर्ड का खैर अंतर है, वो थोरेक्स था THORAX, और ये हो जाएगा थोरोसिक। थोरोसिक स्पेलिंग लिख लो, THORACIC, थोरेसिक। मतलब थोरेक्स और थोरेसिक बस कुल शब्दों का है, कैविटी है इसलिए इसको थोरेसिक बोलते हैं। थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेक्स रीजन होता है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस वो कैविटी के नाम से ही अलग अलग जाना जाता है। ऐसे ही एब्डोमिनल कैविटी लिख लो, वही सेम है, रीजन इसमें बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन आना चाहिए आपको कि कैविटी है। फिर आपके पास है वही पेल्विक कैविटी। फिर एक और वर्ड आता है कैविटी में, आता है लाइन। लिखो लाइन, या INED, लाइन, लाइन बाय सीरियस मेम्ब्रेन। अब एक वर्ड नया आया, ठीक है, लाइन बाय सीरियस मेम्ब्रेन। सीरियस मेम्ब्रेन क्या है, कोई बताएगा? सीरियस मेम्ब्रेन जो हमारी जैसे लंग्स की लेयर, सारी लेयर, गले में एक लेयर लगी है, लंग्स में लेयर लगी है, पूरे बॉडी में जैसे हमारे लेयर्स होते हैं, लाइनिंग जिसे कहते हैं, गट लाइन। गट लाइन क्या करते हैं आपके शरीर में? कभी पढ़ा, कभी सुना? नहीं, अभी पढ़ा नहीं हुआ। गट लाइन हमारी आंतों में होती है, इंटेस्टाइन में होती है। वो क्या करती है? खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो गट लाइन, तो जितनी लाइन है वो हमारी क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। और म्यूकस में बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। जैसे गले में देखो आपके लेयर एक लगी है, कोई चीज़ आप खाते हो गले में जाके चिपकती है और कफ के रूप में बाहर निकल जाती है, और आपका लंग्स क्या होता है? सुरक्षित बच जाता है।
तो जो हमारी जितनी ये मेम्ब्रेन्स होती हैं ये हमारे शरीर में एक प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी आंतों में इनका बहुत रोल होता है। तो जो लाइंड होती हैं इनको भी हमें जाना, तो इनको कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन, लाइंड सीरस मेम्ब्रेन। ये भी एक तरीके का हमारे शरीर का पार्ट है। तो ये हमारे आंतों में भी होती हैं, हमारे शरीर में कई जगह होती है। अभी क्या पढ़ा आपने? एक नया चीज पढ़ी खाली आपने, लाइन, है ना, बाकी तो पुराना ही था। लाइन बाय सीरस मेम्ब्रेन, इसमें लंग्स की होती है। और पेरिटोनियम का मतलब, अच्छा एक वर्ड आया पेरिटोनियम। पेरिटोनियम को बताया क्या होता है? पेरिटोनियम किस किस कैविटी से रिलेटेड हो सकती है या किस आर्गन से रिलेटेड होगा? कभी पढ़ा, जूलॉजी में पढ़ा होगा पेरिटोनियम? हार्ट नहीं, एब्डोमेन से रिलेटेड है। पेरिटोनियम जो है एब्डोमेन से रिलेटेड है। तो जो उसमें झिल्ली होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो वो हमारे एब्डोमेन में होते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर आगे आपको टर्मिनोलॉजी आज बताते हैं। और फिर इतनी आई, देखो ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं, जितना पढ़ो मज़ा आना चाहिए। और मज़ा तभी आएगा जब आपको समझ में आएगा, नहीं कोई फ़ायदा नहीं। हम अगर एक लेक्चर में मोर पूरा कथा रामायण गा देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज जितना पढ़ें, आज ही तैयार हो, एग्ज़ाम में आए तो आज ही जैसा लिख दो जाके, तब तो आपकी पढ़ाई सही है। नहीं तो और रटना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप से लैंग्वेज बनाना सीखो। पहला टर्मिनोलॉजी सीखो, लैंग्वेज अपनी बनाओ। कभी डिफिनीशन रटी नहीं जा सकती, डिफिनीशन समझी जा सकती है। अगर डिफिनीशन समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, डिफिनीशन को रटेंगे तो भूल जाएंगे। कहते ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटी दिन में सफा। तो कहावत तो सच है कि अगर आप कोई चीज़ रटते हैं तो वो रात भर तो याद रहेगी, और सुबह होते ही जहाँ चार काम आपको बताएंगे उसके बाद ये कुछ पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो आप चीज़ों को बाइफरकेट करके पढ़ें, डेफिनेशन को ब्रेक करके याद करें, तरीके से पढ़ें जिससे कि आपको लंबे समय तक रटना ना पड़े। और एग्ज़ाम के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं, जो क्लास है यही एग्ज़ाम है। आज जो पढ़ा है ये पक्का है। आगे लिखने के लिए आता है कि क्रेनियल कैविटी के बारे में लिखिए, तो आप धड़ 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 आप 10 लाइन लिख डालिए। क्रेनियल कैविटी क्या है? क्रेनियल कैविटी जिसमें हमारा ब्रेन है, ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं, सब लिख डालो। अभी ब्रेन पढ़ेंगे ही, उसमें आ ही जाएगा तो उसको लिख डालेंगे। गले के बारे में लिख डालेंगे, थोड़ा बहुत जानते हैं इसमें क्या होता है, नोज होती है, ये होती है, वो होती है, सब लिख डालोगे। तो देखिए एग्जाम कोई बड़ा हुआ नहीं है। आज से अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम में आराम से आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई अलग से क्वेश्चन थोड़ी होंगे भाई। रीजन पूछे जाएंगे, कैविटी पूछे जाएंगे, आर्गन पूछे जाएंगे, इन्हीं टर्मिनोलॉजी पे बने हुए क्वेश्चन आएंगे, एनाटॉमी की डिफिनीशन आएगी, और क्या पूछा जाएगा? जो हमारे शरीर में दिख रहा है। आप तो बहुत आसान, ये जो हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी सबसे आसान है। क्यों? जो दिख रहा है वही तो पढ़ रहे हैं। हाथ दिख रहा है, उंगली दिख रही है, हड्डी दिख रही है, ब्रेन दिख रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है। इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट मिलेगा बताओ? बाकी कोई चीज पढ़ने जाओगे तो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तो आपको कुछ ढूंढना नहीं ना, आपके शरीर में सब कुछ है। आप जो पढ़ना चाहें, 206 हड्डियां हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब 206 हड्डी है, उनको कहाँ जुड़ी है, कहाँ लगी है, कहाँ पढ़ना है, क्या उनके कैसे जब चलती है। अब बताइए, कुछ पूछना हो इसमें इतने में तो आगे थोड़ा और बता दें। मेरा टाइम तो पूरे हो गया है तो देर हो गया आज। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल पढ़ा होगा। स्केलेटल का मतलब हो गया पूरा हमारा, स्केलेटल नहीं बोलते हैं, स्केलेटल मतलब पूरा हमारा जो हड्डियों का तंत्र है वो है। और उसमें क्या लगी हुई? मसल्स लगी हुई हैं। तो जो मसल्स के साथ में हमारा स्केलेटल पूरा लगा हुआ है उसको हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल। तो मसल्स और हड्डियों का एक तरीके से कंपोजिशन है, तो उसे मस्कुलोस्केलेटल कहते हैं। उसमें बोन मसल्स, और बोन मसल्स को जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट पढ़ेंगे और सपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मूवमेंट और सपोर्ट भाई, मसल्स और बोन, जिसमें अभी आएंगे लिगामेंट, आपके टेंडन, ये सब क्या करते हैं? आपके शरीर को कोई हड्डी को बांधता है, कोई 2 हड्डियों को चलाता है। ठीक, 2 काम आएंगे, टेंडन और लिगामेंट। ये अभी आगे जब पढ़ना, अगले चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, इसी को पढ़ेंगे कि कैसे हमारी जो बोन्स हैं वे कैसे मसल्स के साथ कोरिलेट करती हैं। कौन सी मसल्स
कैसे चलती है, कैसे बनती है, उन्हीं आर्गन के बारे में पढ़ना है। बता दो कुछ, अगर पूछना हो इसमें, जैसे जितना डिस्कस हुआ इसमें कुछ याद हुआ, बताओ तुम, बताओ बेटा क्या क्या पढ़ा। अभी रीजन पढ़े, कैविटी पढ़े, चलो दो ही चार, तो बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक को तो याद करके जाओ ना आज। रीजन पढ़े ना आपने, कितने रीजन है, कितने बताओ, कोई नहीं है, कुछ तो बताओ। 3 है, 4 है, 5, 5 है, कौन कौन से? अरे अपने शरीर को देख लो भाई, बताते जाओ। हाँ, हेड, नेक, और फिर नीचे वाले को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसको थोरेक्स, फिर क्या बोलते हैं? एब्डोमेन, फिर क्या बोलते हैं? पेल्विक, फिर एक्सट्रीमिटीज, हो गए ना 5। फिर इसी की कैविटी बना लो। इस कैविटी में अब हेड नेक नहीं बोलते हैं, कैविटी में क्या बोलते हैं? क्रेनियल, ब्रेन वाले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को क्रेनियल कैविटी। भाई देखिए, कोई चीज कहाँ रखी है? किसी कैविटी में रखी है। कैविटी मतलब एक ऐसे कैविटी हुई, तो इसमें हार्ट रखा है, इसी में लंग्स रखा है, इसे कैविटी कहते हैं। क्रेनियल कैविटी में ये पूरा पार्ट हमारा रखा है, क्रेनियल कैविटी हो गई। एब्डोमेन, ये पूरा हमारी कैविटी है, इसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रखा हुआ है। ऐसे पेल्विक एक कैविटी है, इसमें क्या रखा हुआ है? पूरे आपके इंटरनल जो आर्गन है, किडनी है, ब्लेडर है, यूट्रस है, ओरीज है, सारा हमारा पेल्विक रीजन है। फिर एक्सट्रीमिटीज में पैर और हाथ है। तो ये अगर हमको बेसिक चीज आ जाएगी तो इसको क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, आप बताओ बेटा, कैविटी कितनी है? कितनी कैविटी है? हाँ, क्रेनियल कैविटी, और मैं याद करा के जाऊंगा आज, ये पक्का है। मतलब आपको अगर कल कोई पूछे तो आप ये ना कहो कि मुझे आता नहीं है, फिर पढ़ने से फायदा है क्या? मेरे पढ़ाने से क्या फायदा है? फिर तो आप किताब से पढ़ लो ना। हमारे आने का क्या मतलब? हमारे आने का मतलब है आपको यही से समझ के जाना है। बताओ बेटा, फिर कोई नहीं, हम तो देखिए, हम तो बिल्कुल इजी वे में आपसे बात करें, कोई हमको वो नहीं है कि आपको सिखाना है, मेरा पर्पज। बताओ कितनी कैविटी है? क्रेनियल, ठीक है, थोरेसिक, एब्डोमिनल, पेल्विक, और मेम्ब्रेन है, बाकी कुछ है नहीं। पेल्विक के बाद और कोई कैविटी नहीं। हाँ, लाइन, जी बिल्कुल, लाइनिंग, जिनको हम कहते हैं लाइनिंग सीरियस मेम्ब्रेन। सीरियस मेम्ब्रेन मतलब बताया ना, जैसे लंग्स की जो प्लूरल फ्यूजन इकट्ठा होते हैं, लंग्स है, एब्डोमेन के अंदर में जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो भी एक तरीके की हमारी कैविटी का ही काम करती है, क्योंकि पानी भरा रहता है। कैविटी क्या होती है? जैसे लंग्स है तो क्या होगी, देखते हैं कहते हैं लंग्स से पानी आ गया, तो ये क्या होती है? कैविटी ऐसे ही है, इसको सॉफ्ट रखने के लिए, तो इसके बीच में पानी आ गया, ये मेम्ब्रेन ही होती है जो इसको सॉफ्ट रखने का काम करती है। तो उसमें पानी आता है तो कहते हैं ना लंग्स में पानी आ गया, तो यही कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। पानी भर जाता है ना, अक्सर देखो पेट फूल जाता है, जिनको लीवर सिरोसिस हो जाती है, तो वो मेम्ब्रेन में क्या होता है? पानी बने, कैविटी में पानी आएगा, तो जो मेम्ब्रेन होती है उसी में पानी आता हो गया ना। तो मैं क्या क्या आज दो ही टॉपिक आज पढ़े आपने, एक रीजन पढ़ा है और कैविटी पढ़ी। रीजन कैविटी एक ही जैसा है, केवल टर्मिनोलॉजी है और कोई बात नहीं है। आप बताओ बेटा, आपको तो बोल ही रही हो, बता ही रही हो, इसे बताओ। रीजन बताओ चाहे कैविटी बताओ, जो तुम्हारा मन हो, एक ही जैसा है। हाँ, 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 स्पाइनल कैविटी नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक, वो भी कैविटी है, हाँ। थोरेसिक, हाँ, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, पीछे भी कैविटी, उसको भी, स्पाइन को भी मान सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो भी एक पार्ट है। अब वो डीप जब जाएंगे आगे पढ़ाएंगे जब पीछे, तो भी आएगी, वो भी कैविटी में आएगी। और तुम बताओ, ठीक है, ऐसे ही मतलब दिमाग में रहना चाहिए ना, जैसे घर तक जाते आते ओझल नहीं होनी चाहिए चीजें। पढ़ा है तो पढ़ा है, ऐसा नहीं कि पढ़ा है वो आता ही नहीं है। बताइए एनाटॉमी किसे कहते हैं? चलते चलते एक बार बात करें, फिर हम जा रहे हैं। हम्म,
बताओ, आप बताओ कि एनाटॉमी क्या है, क्या आज पढ़ा है एनाटॉमी में कुछ